एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी विद बी सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमको फ्रेंड एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसका नाम होगा ए बी सी और उसके अंदर जो साइड बी सी है वो 7.5 होगी, ए सी 5 सेंटीमीटर होगी और सी पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनेगा उसका मेजरमेंट 60 डिग्री होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम रफ फिगर ड्रॉ करने लगें तो ये किस तरह की ट्रायंगल बन सकती है। देखिए, एक पॉइंट के ऊपर तो हमें एंगल 60 डिग्री का बनाना ही बनाना पड़ेगा और उस पॉइंट का नाम होगा सी। तो अब देखिए, हम बेस के ऊपर ही ये एंगल बनाएंगे तो बेस तो हमारा एक ही होगा और उसके दो पॉइंट होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। चाहे आप इस पे बना लेना चाहे आप इस पे बना लेना। मान लीजिए इस पॉइंट पे हम बनाना चाहते हैं तो, और ये बेस है हमारा मान लीजिए, तो जिस पॉइंट पे बनाना है उसका नाम इसने सी दिया हुआ है तो इसको हमें सी लिखना होगा। अब बचा बी और ए। अब देखिए, बी सी जो है इसने 7.5 दे रखा है और ए सी 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट मान लूँ तो ए सी जो है 5 हो जाएगा तो और बी सी जो है वो 7.5 यहाँ हो जाएगा। मान लीजिए मैंने इसको बी ही मान लिया है तो देखिए बी सी है 7.5 और अगर तीसरा पॉइंट ए है मेरा यहाँ तो ये है ए सी हमारा 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, जैसा कि हमारी हमेशा इच्छा रहती है कि हम बड़ी वाली लाइन को हमेशा बेस मान करके चलें और छोटे वाली लाइंस को हम ऊपर वाली साइड्स मान करके चलें। तो 7.5 बी सी हमारी ये बड़े वाली साइड है, ए सी 5 हमारी जो है ये छोटे वाली साइड है और ये वाली जो साइड है ये अपने आप ही जो है वो आ जाएगी। कैसे? जब हम यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये जो लाइन आगे बढ़ेगी, हम 5 सेंटीमीटर का कंपास खोलेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे, ये हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा और इस पॉइंट को हम इस बी से ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा पॉइंट रहेगा ए। तो ए बी सी वो ट्रायंगल होगी जिसके सी पॉइंट के ऊपर 60 डिग्री का एंगल होगा, बेस होगा 7.5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड होगी 5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड देखिए, इसी तरह से हम जो है साइड में अगर चाहो तो एक रफ डायग्राम भी आप इसका बना सकते हो। मैं देखिए क्या छोटा सा डायग्राम अपनी रेफरेंस के लिए बना लेता हूँ। मुझे ये 7.5 सेंटीमीटर चाहिए और ये पॉइंट मुझे बी लेना है, ये सी लेना है। यहाँ पर मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना होगा। 60 डिग्री का एंगल जो बनेगा वहाँ पर मैं 5 सेंटीमीटर कंपास खोल के इसको काट लूँगा और ये पॉइंट मेरा ए आ जाएगा और ए से फिर बी को मैं ज्वाइन कर दूंगा और ये मेरी ट्रायंगल रेडी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से अपना इस ट्रायंगल को हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो बेस मुझे लेना है इसके अंदर 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर लेने के लिए मुझे रूलर चाहिए। रूलर मैंने शीट के ऊपर रखा और 7.5 जो है वो मेज़र करके मैं यहाँ पर इसका बेस ड्रॉ कर लूँगा और साथ ही साथ जो है मैं इनकी नेमिंग भी करता हुआ चलता हूँ। ये पॉइंट है मेरा सी और ये पॉइंट है बी और इनकी मेजरमेंट है मेरी 7.5 सेंटीमीटर। अब मेरे को सी पॉइंट के ऊपर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए फ्रेंड तरीका मैंने आपको बताया था कि कंपास को आप अपनी इच्छा के अनुसार 1 या 1.5 सेंटीमीटर जितना खोल लीजिए और जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बनाना है वहाँ पर नीडल रखिए और इस लाइन को यहाँ टच कराते हुए, क्योंकि ये जो टच पॉइंट है ये एक तरह से 0 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा। बस अब इसको जो है एक आर्क आप यहाँ इस तरह से लगा लीजिए। इस तरह से और उतना ही खोले हुए फ्रेंड, हमको कंपास जितना यहाँ हमने खोला हुआ है उसको फिर छेड़ना नहीं है। उतना ही खोले हुए ये जो पॉइंट आ गया है यहाँ पर नीडल रखा और इस आर्क को एक पॉइंट के ऊपर हमने इस तरह से काट दिया है। अब ये जो पॉइंट आ गया है फ्रेंड्स, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। तो देखिए, इस 60 डिग्री के एंगल को मैं लाइन को जो है आगे एक्सटेंड कर दूंगा और ये मेरा सी पॉइंट के ऊपर 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो चुका है। अभी मेरे पास
ये जो है ये ट्रायंगल की एक और साइड आ गई, लेकिन इसकी साइड जो है मुझे 5 सेंटीमीटर लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, कंपास को 5 सेंटीमीटर जितना ओपन करूँगा। 5 सेंटीमीटर जितना मुझे ये कंपास ओपन करना है। देखिए बिल्कुल एक्यूरेटली हम ये मेजरमेंट लेंगे। 5 सेंटीमीटर खोलना है तो 5 के सामने कंपास की नीडल और बिल्कुल 1 मिलीमीटर तक जो है वो हमारा जो है वो कंपास खुलेगा। तो अब सी पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे और एक ही आर्क लगा देंगे इस तरह से, जो कि हमारी इस लाइन को एक पॉइंट के ऊपर काटेगी। मान लीजिए ये वो पॉइंट ए है। बस अब हमारे पास तीसरा पॉइंट भी आ गया है ट्रायंगल का। तो इस ए पॉइंट को हम इस बी पॉइंट से ज्वाइन करा देंगे और हमारी ट्रायंगल ए बी सी जो है वो रेडी हो जाएगी, जिसकी बी सी जो है 7.5 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी जो है वो 60 डिग्री है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें अब इसकी मेजरमेंट लिखनी है, वो हम लिख देंगे ए सी जो है वो हमारी 5 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड ये था हमारा ट्रायंगल ए बी सी। आइए फटाफट अब इसके स्टेप 2 कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। स्टेप 2 कंस्ट्रक्शन बड़े ही इजी हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल या डिफ़िकल्ट है नहीं। तो देखिए फटाफट हम लिखते हैं स्टेप 2 कंस्ट्रक्शन। स्टेप 2 कंस्ट्रक्शन लिखते वक्त हमें ख्याल सिर्फ इसी बात का रखना है कि ये सीरियल वाइज हमको लिखने होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपने किया था उसी को नंबर 1 स्टेप आप लिखिए। जैसे कि नंबर 1 स्टेप हमने क्या किया था, मेक अ line is equal to 7.5 सेंटीमीटर as base of the triangle। ट्रायंगल के बेस के रूप में आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए जिसकी लेंथ होगी 7.5 सेंटीमीटर विद द नेम, जिसका नाम होगा विद द नेम बी सी। अब नाउ क्या किया है, उसके बाद हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर जो है हमने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद क्या किया है, इस एंगल लाइन को हमने 5 सेंटीमीटर लेकर के काटा है। नाउ ओपन द कंपास is equal to 5 सेंटीमीटर and कट द एंगल लाइन को कट कीजिए टू गेट द थर्ड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल का थर्ड पॉइंट दैट इज ए ही हमारे पास बच गया था आना। तो देखिए अब ए भी आ गया है, तो अब बस हमको क्या करना है, ए और बी को ज्वाइन कर देना है। नाउ ज्वाइन पॉइंट्स ए एंड बी, क्योंकि सी पॉइंट के ऊपर तो ऑलरेडी ए हमने बनाया ही है। तो बस ट्रायंगल ए बी सी इज ready where BC is equal to 7.5 centimeter, AC is equal to 5 centimeter and measurement of angle C is equal to 60 degrees। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमको एक ट्रायंगल ABC हमको ड्रॉ करके दिखाना था, जिसके अंदर BC 7.5, AC 5 सेंटीमीटर और मेजरमेंट ऑफ एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो देखिए फ्रेंड, जब एक एंगल हमको ड्रॉ करना होता है ना, तो हमारा कोशिश यही रहता है कि हम वो एंगल बेस के ऊपर ही ड्रॉ करें, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर तो ये ड्रॉ करना लगभग इम्पॉसिबल होता है जब तक कि हमारे पास कोई बेस ना हो, क्योंकि जब बेस लाइन ही नहीं होगी तो ये हम एंगल ड्रॉ करेंगे कैसे। तो इसीलिए बेस लीजिए सबसे पहले, और बेस हम कोशिश करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होती है उसका हम लोग बेस लेते हैं। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।